और आशीष मतलब स्पेसिफिकली एक आशीष के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, वो क्या है? पैसा। ठीक है, बहुत सारे लोग ना पैसा गलत चीज़ है। पैसा गलत चीज़ नहीं है, पैसा के प्रति प्रेम गलत चीज़ है। पैसा आपके लिए जरूरत। कौन इंसान है यहाँ पे जिसको पैसा नहीं चाहिए? बोलो, कोई है? कुछ भी करो, पैसा का ज़रूरत आज है। ठीक है, अब खाना खाओ, उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, खाना निकालो, उसके लिए भी पैसे का ज़रूरत है। अगर जगह नहीं होगा तो पैसे के ना अब निकाल भी नहीं पाओगे। तो सब चीज़ वो बनाने के लिए भी पैसे का ज़रूरत है। पैसा एक टूल है जो आपको इस्तेमाल करना है इस जगत में सही तरीके से रहने के लिए। बट वो पैसा आपके जीवन का मास्टर नहीं होना चाहिए। पैसा को परमेश्वर पैसा आपको दिया है ताकि पैसा को आप चला पाओ, पैसा आपको ना चलाए। पैसा आपका खुदा नहीं है, पैसा आपका सबसे मेन दास है। उसको दास के समान ट्रीट करो, खुदा के समान नहीं। लोग वही लोग पैसे के पीछे भागेंगे जो खुदा को नहीं जानता है। जो खुदा को जानते हो खुदा के पीछे भागेगा, पैसा उसके पीछे भागेगा। परमेश्वर इस चीज़ को वचन में कहा है। पास्टर जी, हमें तो परमेश्वर को जानता हूँ, पैसा तो कभी नहीं देखा मैं भागते हुए। क्यों नहीं? क्योंकि आपने प्रिंसिपल को नहीं जाना जो वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। फिर से सुनाई नहीं दिया? हालेलुया। हाँ, धन्यवाद। ओके, तो लूका लिखित सुसमाचार हम लोग खोलेंगे। लूका लिखित सुसमाचार का 16 अध्याय उससे 10 से 13 पद। लूका लिखित सुसमाचार उसका 16 अध्याय से 10 से 13 पद को हम लोग पढ़ेंगे और नेहा पढ़ेगी। ओके, लूका 16 अध्याय 10 से 13 पद। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, जो थोड़े से चीज़ों में सच्चा है, वो बहुत में भी सच्चा है। वो बहुत में भी क्या है? क्या परमेश्वर बोला? जो थोड़े से में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है। हाँ, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, और जो थोड़े से में क्या है? अधर्मी है, वह बहुत में भी अधर्मी है। वो बहुत में भी अधर्मी होगा। बस अभी इसके लिए यहाँ तक। जो थोड़े से में सच्चा है वो सभी चीज़ों में सच्चा होगा। जो थोड़े से में अधर्मी है वो बाकी चीज़ों में अधर्मी होगा। ठीक है, और ये चीज़ को हम लोग बहुत बार, इवन मैंने भी बहुत बार कहा है। ठीक है, जो अगर परमेश्वर विश्वस्त, अगर छोटे चीज़ में आप विश्वस्त हो तो परमेश्वर आपको बड़ा देगा। ठीक है, अगर आप परमेश्वर को सेवा, छोटा सा सेवा अगर मन से करोगे तो परमेश्वर बाद में क्या करो? बड़ा सेवा भी देगा। यह सच है। बट अगर आप देखोगे ये वचन सिर्फ उस चीज़ के बारे में नहीं कह रहा है। वचन एक्चुअली क्या कह रहा है कि एक प्रबंधक जो परमेश्वर ने रखा है, ऐसे प्रबंधक के बारे में यीशु मसीह बोल रहा था। एक भंडारी जो मालिक का पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा था, और परमेश्वर इस इंसान को बोला कि पैसे के मामले में, उस कॉन्टेक्स्ट में परमेश्वर बोला कि पैसे के मामले में अगर तू थोड़ा सा में अगर सच्चा नहीं रहा तो बड़ा सा में कभी भी सच्चा नहीं रहेगा। अगर तू थोड़ा सा में अधर्मी रहा तो बड़ा में तू कभी भी, जब बहुत कुछ दिया जाएगा तभी भी तू अधर्मी रहेगा। और अगर थोड़ा सा में तू विश्वस्त रहा, जब बड़ा दिया जाएगा तभी भी तू विश्वस्त रहेगा। मतलब यहाँ पे परमेश्वर क्या बोलना चाहता है? यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि याद रखना, जब आप अपने पैसे का क्षेत्र में, आपका मनी के क्षेत्र में जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, याद रखना ये विश्वास सबसे प्राथमिक स्तर में विश्वास है, एक फाउंडेशनल विश्वास है। मतलब क्या मैं बोलना चाहता हूँ? पैसे के प्रति अगर आपका विश्वास परमेश्वर, पैसे के क्षेत्र में अगर आप परमेश्वर को विश्वास नहीं कर सकते हो, आपके जिंदगी में कोई भी चीज़ में आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हो। जैसे उदाहरण के हिसाब से अगर छोटे बच्चे में अगर ABCD आप लिखना नहीं जानते हो तो आप कोई सेंटेंस को लिख नहीं पाओगे। अगर बंगाली में अक्षर या हिंदी में अक्षर लिखना अगर आप नहीं सीखते हो तो बड़ा कुछ भी लिख आप नहीं पाओगे। तो ये है परमेश्वर बोला जो पैसे के प्रति विश्वास क्या है, मैंने पैसे के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर विश्वास पैसे का क्षेत्र में ये सबसे प्राथमिक माने आपका ABCD है। अगर ये नहीं सीखे तो कभी एक्सपेक्ट मत करा चंगाई के लिए। कैसे पास्टर? बहुत सा समय लोग बोलते हैं ठीक है जब मेरा पैसा बहुत हो जाएगा तो मैं दूंगा। सबको लोग से पैसा पर विश्वास में बहुत बड़ा इंसान जो विश्वास पे बहुत क्या बोलते सामर्थ्य है, जो बहुत ज़्यादा विश्वास करता है वो पैसे को पर विश्वास कर सकता है? नहीं। एक सबसे पहला विश्वास जो परमेश्वर आपको सिखाने का कोशिश कर रहा है वह पैसे के क्षेत्र में परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना।
अगर उसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर पाओगे उसमें, तो आप कभी भी अपने जीवन में चंगाई नहीं देखोगे, कभी आप जीवन में पहाड़ को हिलते हुए नहीं देखोगे। क्योंकि परमेश्वर, जब वो इंसान जो भंडारी था, जो पैसे को जो हेर फेर कर रहा था, तब उसको खुदा ने रेफर के द्वारा समझाया कि अगर जो छोटे में छोटा चीज़, मैंने पैसे एक छोटा चीज़ है परमेश्वर का राज्य, बोलो एक पैसा छोटा चीज़ है परमेश्वर का राज्य में। तो छोटे चीज़ में अगर विश्वस्त नहीं रहे तो परमेश्वर कभी भी आपके जीवन में बड़ा चीज़ नहीं लेके आएगा। क्योंकि वो विश्वास अगर नहीं कर पाओगे, ये कैसा टाइप का एग्जाम्पल है, जब से आप एक बिल्डिंग ऊपर से देख रहे हो, आपको सर घूम रहा है, आप बोलो मैं 10 तला से ऊपर से नीचे देखो मेरा सर नहीं घूमेगा। एक तल्ला में चढ़ के आप नीचे देख लो, ऐसे हो रहा है आपका, ठीक है। और 10 तले बोले ना 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 हम आराम से ऊपर से देख पाएंगे, नहीं देख पाओगे। आपको साइकिल चलाना नहीं आता, बाइक चलाने जाओगे, नहीं हो पाएगा। सेम चीज़ है, अगर पैसे के क्षेत्र में आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाओगे तो आप कभी भी बड़ा चीज़ों में विश्वस्त नहीं हो सकते हो। तो पहला हफ्ता में हम लोग जो सिखाए थे क्या है, हम लोग क्या है, जो भी चीज़ परमेश्वर ने दिया, सिर्फ पैसा नहीं, ये जीवन, इस जीवन का कौन है हम लोग अपना जो पैसा किसने कमाया है, मैंने नहीं, परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो एबिलिटी खुदा ने मेरे जीवन में दिया उसके द्वारा, ठीक है। एक साइड जगह मैंने कमाया, बट ये जो मैं बोल रहा हूँ वो कौन दिया है, परमेश्वर दिया है। जो टैलेंट आपको कौन दिया, परमेश्वर दिया है। तो मालिक कौन है, परमेश्वर है। हम लोग कौन है, मैनेजर है। मैनेजर क्या है, मैनेजर कभी नहीं बोलता ये कंपनी मेरा है, मैनेजर ये बोलेगा ये कंपनी का अधिकार मालिक ने मुझे, तो ये जीवन का अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। जो पैसा आपके पास है उसका अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। किस लिए, ताकि आप सही तरीके से इस्तेमाल कर पाओ। मैनेजर अपने हिसाब से पैसा चला सकता है कि मालिक कंपनी का पैसा नहीं। प्रॉब्लम है जब अगर कंपनी का पैसा मालिक मैनेजर अगर अपने हिसाब से इस्तेमाल करना स्टार्ट करे, मालिक जब देखेगा तो क्या करेगा, वार्निंग देगा, 2 बार वार्निंग देगा, 3 बार सुधरेगा तो निकाल के फेंक देगा। प्रॉब्लम होता है परमेश्वर जो दिया है हम लोग परमेश्वर के हिसाब से नहीं चलाता, हम लोग अपने जीवन में चलाते, इसलिए कंगाली आपके जीवन में रहता है। जो लोग नहीं चला रहे उसके जीवन में बोल रहा हूँ, ठीक है। चल क्यों, परमेश्वर, बोलो एक दूसरे को, परमेश्वर हम सबको चाहता है कि हम लोग के पास ज़रूरत से ज़्यादा रहे। बोलो ज़रूरत से ज़्यादा रहे। आप अपने मन में बोलो, अगर आपको लगता है ज़रूरत से ज़्यादा मेरे जीवन में नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को मालिक सोचता हूँ, इसलिए अगर अपने आप को मालिक सोचोगे और अपने हिसाब से पैसे को चलाओगे तो कभी भी आप परमेश्वर को आशीष को नहीं देख सकते। बट जब आप वचन के अनुसार पैसे को चलाओगे तो याद रखना, मैनेजर को सोचना नहीं पड़ता यहाँ से वो क्या जाए, कंपनी सब कुछ प्रोवाइड करता है। कंपनी हर एक पेट्रोल एक्सपेंसेस लेके सब कुछ कंपनी प्रोवाइड करती है। इसलिए जब परमेश्वर के लिए जीना स्टार्ट करोगे तो परमेश्वर हर एक चीज़ को देना स्टार्ट करके। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं उसके धार्मिकता, उसके राज्य को ढूंढो, उसके धार्मिकता को। मैनेजर जब काम कर रहा है उसको ये सोचना नहीं है वो कंपनी का ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे पैसा लगना, कहाँ से लगाओ, अपने कहाँ से लगाओ, वो मालिक का बात है सोचने का। मैनेजर देखेगा यहाँ पे लगाना है, तिजोरी से निकालेगा, लगाएगा। सेम है, हम लोग को सोचना नहीं है कहाँ से खाना आएगा, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से कपड़ा आएगा, ये सोचना हम लोग का काम। हम लोग का सोचने का काम क्या है, परमेश्वर का राज्य के बारे में, उसके धार्मिकता के, कैसे मैं अपने जीवन से खुदा को देख पाऊँ, कैसे परमेश्वर मैं अपने जीवन के द्वारा लोगों को तेरे सुसमाचार को दे पाऊँ, कैसे मैं जब प्रार्थना करूँ परमेश्वर चंगाई हो, ये देखना हम लोग का काम है। जब ये देखोगे ऑटोमेटिकली ये आएगा। जब ये नहीं देखोगे और सोचोगे कैसे मैं और पैसा अर्न कर सकता हूँ, कैसे मैं और धनी बनूंगा, कैसे मैं और रखूंगा अपने पास जमा के, तो क्या होगा, मालिक वार्निंग देगा, तू मेरा काम नहीं कर रहा है, तुझसे जिसके लिए रखा था इस दुनिया में ये काम तू नहीं कर रहा है। और क्या होगा, कंगाली हम लोग के जीवन, क्योंकि मालिक और प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि आप विश्वस्त नहीं हो। अगर परमेश्वर को आशीष को आपके जीवन में एंजॉय करना है ना, तो आप परमेश्वर के लिए कार्य करना शुरू करो। बाकी देखना आपके एफर्ट से ऊपर, आपका कार्य से, आपके क्षमता से ऊपर प्रभु आपके जीवन में देना स्टार्ट करेगा। हालेलुया। बोलो आज से प्रभु, जोर से, आज से प्रभु मेरे पैसे का मालिक मैं नहीं हूँ। आज से प्रभु मैं अपने लिए नहीं, मैं तेरे लिए जीऊंगा।
पर वो आज से मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरे लिए मैं कैसे खाऊं, मैं कैसे पीऊं, मैं कैसे अपने जीवन को सिक्योर रखूं। मैं आज से ये सोचूंगा कि ये जीवन जो तूने मुझे दिया है, मैं कैसे उसको आपके नाम के लिए इस्तेमाल कर पाऊं। कैसे मैं अपने जीवन के द्वारा आपके राज्य को ढूंढूं। कैसे मैं अपने जीवन के द्वारा आपका धार्मिकता को ढूंढूं। और सब कुछ तू मुझे देगा जो मेरा ज़रूरत है। आप देखो, हाँ जोर से बोल, सुनना चाहिए आमेन। आप देखो प्रॉब्लम का, आप खुद भी सोचो। प्रॉब्लम आज और बहुत सारे विश्वासी आज गरीब है। क्यों? खुद समझ जाओगे आंसर। बहुत कम विश्वासी है जो धार्मिकता के बारे में सोचता है। बहुत कम विश्वासी है जो परमेश्वर राज्य के बारे में, और राज्य के बारे में सोचने के पहले आपको वचन की ओर। बहुत कम विश्वासी एक ढूंढता है कि मैं पैसे को कैसे इस्तेमाल करूं, वचन क्या कहता है। इसलिए इंसान रोते रहता है, बट पैसा उसके जीवन में। परमेश्वर के पास रोने से आपके जीवन में हर एक ज़रूरत पूरा नहीं होगा। फास्टिंग रखने से आपके जीवन में हर एक ज़रूरत पूरा नहीं होगा। चिल्ला चिल्ला के यीशु यीशु करने से या ताली बजाने से परमेश्वर आपके जीवन में हर एक ज़रूरत को पूरा नहीं करेगा। परमेश्वर ऑलरेडी आपका ज़रूरत को पूरा करने के लिए नीति जो नियम है वो दे चुका है। जब उस एग्रीमेंट में आप आओगे, बोलोगे खुदा मैं इस हिसाब से अपने जीवन को जीऊंगा, परमेश्वर आपके जीवन में देगा ही देगा। इतना देगा कि लोग बोलेंगे कैसे इसके जीवन में इतना आ सकता है। लोग आके बोलेंगे मैं तेरा खुदा को जानना चाहता हूं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के जीवन में। शैतान हमेशा आपके जीवन में ये कोशिश करेगा कि आप परमेश्वर के राज्य को ना ढूंढो। आपके जीवन में टेंशन देने का कोशिश करेगा, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स देने का कोशिश करेगा, ताकि आप खुदा के राज्य को ना ढूंढ के पैसे के पीछे भागो, खुदा के राज्य को ना, आपके टेंशन के पीछे भागो, खुदा को राज्य को ना ढूंढ के आप ये सोचो मेरा फ्यूचर कैसे लेके जाऊंगा, मेरा पीएफ को इतना पैसा है कैसे मैं रहूंगा। अरे रखने वाला खुदा है, रखने वाला खुदा है। खुदा के ऊपर अपने जीवन को देख के तो देखो। प्रॉब्लम है हम लोग जीवन को खुद चलाने, जो जीवन खुद हम लोग बनाए नहीं है उसको हम लोग खुद चलाने का कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए टेंशन, क्योंकि वो चलाने के लायक दिमाग हम लोग के जीवन में खुदा ने दिया नहीं है। और चलाने जाते इसलिए सर फटना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जितना उम्र होना स्टार्ट होता है, खुशी मुंह से जीवन से गायब होना स्टार्ट हो जाता है। परमेश्वर ऐसा जीवन नहीं बना कि आप दुख में जियो। परमेश्वर ऐसा जीवन दिया है ताकि आप आनंद में इस जीवन को धन्यवाद के साथ जी पाओ। हालेलुया। तो ऐसा जीवन परमेश्वर आपके जीवन। तो क्या क्या चीज़ है? पहला चीज़ है पैसा सबसे इम्पोर्टेंट। अगर आप परमेश्वर का कार्य को देखना चाहते हो तो पैसे के क्षेत्र में आपको सबसे ज़्यादा विश्वस्त होना पड़ेगा। पढ़ो मार्क चैप्टर 10 वर्स 29 to 30। उसके बाद मार्क 10 अध्याय 29 से 30 पद। मरकुस 10 अध्याय 29 से 30। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता, ऐसा कोई भी नहीं जो परमेश्वर के सुसमाचार के लिए एक एक करके, ऐसा कोई भी नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए, मेरे और परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के लिए, हाँ, घर या भाइयों, हाँ, या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या अपने परिवार, हाँ, या खेतों को छोड़ दिया हो, हाँ, और अब इस समय 100 गुना न पाए। तो क्या बोला? जो मेरे लिए मेरे सुसमाचार के लिए, ठीक है, अपने भाई बहनों, अपने परिवार, और लास्ट में देखना ले गया कि अपने खेतों को। खेत उस समय में क्या देखा था? प्रॉपर्टी को दिखाता था। ठीक है, आपका जितना ज्यादा खेत उतना अपना संपत्ति। तो संपत्ति को दिखाते। एक सेंटेंस में अगर बोलेंगे, जिसने, यीशु मसीह बोल रहा है, अगर कोई भी ऐसा इंसान हो जो मेरे लिए, मेरे सुसमाचार के लिए अपने परिवार को छोड़ा और अपने संपत्ति को छोड़ा, उसके बाद, हाँ, 30 पद, और अब इस समय 100 गुना ना पाए, और 100 गुना ना पाए। बोलो 100 गुना, हाँ, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन।
याद रखना, परमेश्वर सिर्फ आपको अनंत जीवन नहीं, परमेश्वर आपको हर एक संपत्ति जो आप परमेश्वर के लिए खोते हो उसका 100 गुना बोला परमेश्वर। तो खोना सीखो, बोलो एक दूसरे को खोना सीखो। सुनाई नहीं दिया, एक दूसरे को बोलो जोर से, खोना सीखो। खोगे कैसे, बोलो देना सीखो। सिर्फ टाइट्स देने से नहीं चलेगा, मैं नियम नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका हृदय से होना चाहिए। ओ पास्टर दशमांश में देता हूँ, मैं बहुत देता हूँ, ना 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 ना, लोगों के लिए जीना सीखो। जिसका जरूरत हो जरूरतमंद को, प्रॉब्लम को मिटाना सीखो। जब आप दोगे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, तो परमेश्वर क्या बोल रहा है कि जो आप दो रहे उसे 100 गुना अगर आपके जीवन नहीं मिलता तो उसका नाम हटा देना। तो अगर आपको 100 गुना चाहिए तो रोने से नहीं होगा। क्या वो 24 घंटे का जगह 1 घंटा सो के बाकी 23 घंटा काम करने से नहीं होगा। अगर 100 गुना आपको चाहिए, परमेश्वर वचन क्या बोल रहा है, दो तो दिया जाएगा, अगर नहीं दोगे तो जो है वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर आपको बढ़ना है तो आपको देना जरूरी है। हम लोग दशमांश क्यों देते हैं? याद रखना, दशमांश आप दे रहे हो, अगर आप सोच को नहीं जानते हो तो कोई फायदा नहीं है। दशमांश कोई नीति नहीं, रिवाज नहीं है, परमेश्वर में कोई रीति रिवाज नहीं है। दशमांश इसलिए नहीं कि हम लोग धर्म पालन कर रहे हैं, चर्च में 10% दे रहे। बहुत सारे चर्च में नियम है, अगर आपको चर्च में आना है तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा मंथली। हम लोग ऐसा नियम नहीं बनाए। क्यों? कि जब आपको नियम बना दोगे तो आप परमेश्वर वचन का अगर इच्छा के अनुसार नहीं देते हो, अगर वो कुरकुराते देते हो तो कोई फायदा नहीं है। तो चर्च याद रखना आपके पैसे से नहीं चल रहा है, चर्च परमेश्वर के द्वारा चल रहा है। हालेलुया। इसलिए हम लोग ने कोई नियम नहीं, बहुत मेरे को पास्टर बोला कि नियम बना दो आप, हर एक विश्वासी अगर आ रहा है उसको, क्योंकि वो ट्यूशन, बाहर में जब ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे तो बहुत पैसा देते हैं। यहाँ पे परमेश्वर राज्य के बारे में सीख रहे, पैसा नहीं दे रहे, लगाओ। हम लोगों ने अपने चर्च में ऐसे लगाया 500 हर महीना देना ही पड़ेगा, हिस्सा बांध के रखे। लोगों नहीं आता है तो बोले कहा आपका पैसा इस महीने में आप दिए नहीं हो। मैं बोला नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये करूँगा तो परमेश्वर जो चीज़ को सिखाना चाहो तो कभी सीखा नहीं पाएगा। दशमांश इसलिए आप नहीं दे रहे हो ताकि आपके हाथ से चला जाए। अगर आप जान गए जो खुदा कौन है तो आप पैसे को पकड़ के नहीं रखोगे, आप पैसे को देना शुरू करोगे, क्योंकि जब जितना दोगे उतना बढ़ेगा। 10% है, जो जितना चाहता है उतना देना सीखे। जो जितना फसल पाना चाहते हो उतना वो बोना आपके ऊपर निमित्त। आपका भूख कितना है, आप कितना पाना चाहते हो वो डिसाइड आप कितना दोगे। तो दशमांश क्या है? परमेश्वर का इनकम का 10%, बट वो पुराने नियम में नियम सेट का 10%। बट याद रखना, इस नया नियम में यीशु मसीह पूरा जिंदगी अपना जीवन दे दिया। नया नियम में अगर देखोगे, वो लड़का जो 5 और 2 मछली जो उसके पास था उसने वो दे दिया। पर जो भी दे रहे हो, याद रखना, डर के मारे कुरकुराने से देने से नहीं चलेगा। वो दो विश्वास के साथ। कब कुरकुराओगे? जब सोचोगे दे रहे हो, जब ये सोचोगे मैं दे नहीं रहा हूं, मैं अपने बीज को बो रहा हूं, इसका 100 गुना मुझे रिटर्न आएगा, तब आप दे दोगे, तब आप खुशी से दोगे। जब ये सोचोगे ये पैसा तो मेरा ही नहीं, परमेश्वर के, जैसे दाऊद ने कहा था, खुदा ये मंदिर मैं तेरे लिए बना रहा हूं, करोड़ करोड़ रुपया उसने दे दिया, बोला जो तूने मुझे दिया था प्रभु वही मैं तुझे वापस कर रहा हूं। मेरे पास ऐसा कुछ अलग नहीं है जो मैं तुझे वापस कर सकता हूं। ये पैसा, ये जीवन परमेश्वर ने, परमेश्वर के हाथ में दो। देखो परमेश्वर कितना चमत्कार कैसा कर सकता है। आपका लेवल से ऊपर, आपको औकात से ज्यादा देने वाला खुदा वो है। आपके सोचने से ऊपर आशीष देने वाला खुदा वो है। जो आपके अपने जीवन में देखा नहीं है वो देने वाला खुदा वो है। हालेलुया। याद रखना, जब मैं पहला बार प्रचार करता, इस चर्च में सिर्फ 2 लोग थे, 2 या 3। तब मैं सोचता था शायद मुझसे नहीं होगा। आज यह चर्च परमेश्वर से आसनसोल में अलग अलग जगह में इस्तेमाल कर रहा है। आज लोग सिर्फ मुझे आसनसोल में, जब बाहर में लोग, हर और जगह में लोग मुझे जानते। कौन किया? परमेश्वर ने किया। विश्वस्त रहना हम लोग का काम है, बढ़ाने वाला खुदा है। प्रॉब्लम, अगर विश्वस्त नहीं रहे तो खुदा कभी भी बढ़ा नहीं पाएगा। इसलिए विश्वास से देना सीखो। दशमांश परमेश्वर को दे। पैसा लेके खुदा क्या करेगा? दशमांश एक
जगह सेट किया गया जिसके द्वारा आप अपने पैसे को विश्वास ना करके खुदा को बोलो, खुदा मैं बो रहा हूँ, बोना सीख रहे हो आप। परमेश्वर जानता है कि बोगे नहीं तो काटोगे भी नहीं। एक फार्मर वो जब बीज को लेके आता है मैं पैसा दे रहा हूँ, वो बोलता है मैं पैसा को इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बीज जब मैं मिट्टी में दूंगा मुझे पता है इससे फसल आएगा जिससे मैं कमाऊंगा। तो जब आप दे रहे हो ना, कोई भी फार्मर ऐसा है मिला है जो बोला अरे बीज दे रहा हूँ, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहा, बीज दे रहा हूँ, मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं, वो हमेशा अपने बीज को एक्सपेक्टेशन का साथ देता है। वो जानता है कि सही ऋतु में वो काटेगा। हालेलुया। इसलिए आप जब बीज को बो रहे हो ना, तो ये मत बोलो नहीं प्रभु मैं बीज को, मेरे से कोई एक्सपेक्ट है, साधु मत बनो। पिता है तो एक्सपेक्ट करना है, अगर पिता ने धर्म पालन करो तो एक्सपेक्ट मत करो। बाहर के इंसान से एक्सपेक्ट नहीं करते, बट मैं अपना पिता से, आयान मुझसे एक्सपेक्ट करेगा। आयान अगर बाहर में जाके, मैं कहीं पे गया और वहाँ पे बाहर में जाके किसी इंसान बोले हमको ये दो ना, तो मुझे गुस्सा आएगा, क्यों मांग रहे हो उससे, मैं मर गया हूँ क्या। एक बार मैं गया था एक होटल मैंने रेस्टोरेंट में, ठीक है, हम लोग एक जगह, मैंने आयान क्या कर रहा था, दौड़ा था, उसके बाद एक तो टेबल में पानी था कि एक इंसान खा रहा, तो गया सीधा वहाँ से चिकन उठा लिया और उसके बाद दौड़ के खा रहा है। घर में आके उसको मैं डंडा देखा, मारा नहीं, डंडा देखा। इसके बाद से अगर मैं ऐसा कभी भी देखा, उसका तो सीधा हो गया है। अगर वो मेरे प्लेट से चिकन लेके भागता खाता, मैं मारता क्या, क्योंकि वो उसका हक है। बट मेरा क्या गुस्सा का, क्योंकि वो किसी और के पास जाके मांगा। तो परमेश्वर साधु बन के मत रहो, ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, पिता है और हक से मांगो। तो जब दे रहे हो ना, विश्वास से दो कि मैं कोई धर्म का परमेश्वर को नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना पिता को दे रहा हूँ। जब मैं बो रहा हूँ मैं एक्सपेक्ट करूँगा, मेरा हक है, मेरा अधिकार है, क्योंकि मुझे दास नहीं बना, वो मेरे संतान बनाया है। तो उसका प्रॉपर्टी में मेरा, बोलो हक है, हक है। खुदा मुझे हक है मैं तुझसे मांगू, खुदा मुझे हक है तेरे प्रॉपर्टी में। तो जब दे रहे हो ना, तो विश्वास के साथ, एक्सपेक्टेशन के साथ दो, मैं दे रहा हूं, इसका 100 गुना मुझे मिलेगा। तब देना सीखोगे। एक्सपेक्टेशन कि ये पैसा मेरा नहीं, तूने दिया है, पॉकेट मनी ले, तू ले प्रभु, और मुझे जानते हो मैं दे रहा हूं और मेरा जरूरत है, मैं तो और मुझे देगा। ये सोच में आपको चलना है। मेरा प्रार्थना है कि प्राण आपके जीवन को ना चलाए, परिस्थिति आपके जीवन को ना चलाए, आपके जो 5 सेंसेस आपके जीवन को ना चलाए, आपका जीवन परमेश्वर वचन चलाए। कोई इंसान नहीं, पास्टर मैं ना चलाऊं, परमेश्वर वचन चलाए। याद रखना, क्योंकि चमत्कार परमेश्वर वचन में छुपा हुआ है। हालेलुया। बहुत सारे जो विश्वासी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, याद रखना, आप अगर टाइट्स दो ना दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन द सेंस मैं ये नहीं बोलो ये लोग 10 मांग दे रहे हैं, इन लोग के घर में ज़्यादा, बाकी लोगों को बोलो कहीं और जाने, नहीं, ऐसे बहुत सारे चर्च ऐसा होता है, 10 मांग क्यों नहीं दिए। आज तक कोई भी इंसान, मैं कभी नहीं गया। हाँ, हम लोग शायद कोई लीडर आके बोलते हैं कि 10 मांग्स दो, बट ऐसा नहीं, डिमांड हम लोग कभी नहीं करते, क्योंकि 10 मांग्स डिमांड नहीं है, विश्वास है आपका। दोगे आप देखोगे, नहीं दोगे आप नहीं देखोगे, आपके ऊपर है। मैं ज़बरदस्ती बोलो चमत्कार करो, चमत्कार एक्सपेक्ट करो, नहीं, वो आपके ऊपर है। यीशु मसीह जब गया, बोला तेरा विश्वास तेरे विश्वास तू चंगा, ये कि जबरदस्ती यीशु मसीह बोल मुझे बोल, मैं चंगा ही करना चाह रहा हूँ, नहीं। ये ऐसा हो गया पास्टर अगर बोले पैसा दे तू चंगा, नहीं, पैसे आपके ऊपर है, आप क्या देखना चाहते हो, आप गरीबी में जीना चाहते हो या आप धनी होना चाहते हो, आपके ऊपर है। तो कोई भी आपके पास आएगा नहीं। बट मैं एक चीज़ बोला, क्योंकि बहुत सारे टाइम में, तब मैं भी बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानता था, बहुत सारे टाइम में लोग मेरे को आके बोलता, मैं बोलता हाँ ठीक है कोई बात नहीं। बहुत सारे विश्वासी मैं जानता हूँ वो लोग सच में देना चाहता है, ठीक है, बट उन लोग के पास इनफ नहीं है, उनके हिसाब से उनका ज़रूरत जो है उसके हिसाब से उसके पास ज़्यादा नहीं है। अब बहुत सारे नहीं बोले, कुछ विश्वास मेरे को आके ये बोले पास्टर मेरे लाइफ में ना ये प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे पास अभी पैसा ज़्यादा नहीं है, पर मैं बोलता हूँ परमेश्वर जिस दिन परमेश्वर देना स्टार्ट कर देगा ना, उस दिन मैं अपना विश्वस्तता के साथ मैं अपना दशमांश दूंगा। अब मैं ये नहीं बोलूँगा वो कपटी वाला बात बोल रहा है, वो सच में देना चाहता है और उसके पास सिचुएशन इतना ऐसा कहे नहीं है। बट पता है क्या, आप चीज़ों को समझे नहीं, आप सोच रहे हो कि आप दे रहे हो, जितने आप सोचोगे ना आप दे नहीं रहे, आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप देना सीखोगे। परमेश्वर वचन में विश्वास कार्य बिना अधूरा है। अगर आप सच में विश्वास करते हो कि परमेश्वर लेने वाला नहीं वो देने वाला है, तो आप देना स्टार्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल शायद यूथ लोग के साथ ये बात कर रहा था, आपके पास सोच लो कोई इंसान आके आपको एक बात बोल रहा है
कि ए भाई सुन ले, किसी ने बोला है, ये गवर्नमेंट ने ये चीज़ जारी किया है कल से कि जो पहला 100 लोगों के पास ये चीज़ मानो ये क्या बोलते हैं ऑफ़र अवेलेबल है। क्या ऑफ़र क्या है? कहीं से भी आपको 10,000 रुपये जुगाड़ करके कल तक, और ये कोई फेक साइट नहीं, गवर्नमेंट बोल रहा है, परसों जो प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, और क्या बोले पहले 100 लोगों के लिए ऑफ़र है, जो 10,000 रुपये जो आके इस बैंक में देगा सिर्फ बैंक को प्रमोट करने के लिए, 1 महीने के बाद उसके जीवन 1 महीने के बाद 10 लाख रुपए वो पाएगा। ये कोई गलत स्कीम नहीं, मतलब ये जैसे मैं बोल रहा हूँ इस हिसाब से, स्कीम मतलब सोचो 10 ले भागा, ऐसा नहीं, गवर्नमेंट बोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है कि लो 10,000 दो, सिर्फ 5 लोगों को 1 लाख रुपया मिलेगा, जो पहला 5 देंगे। आप जिस दिन पता चलेगा आपके पास अगर नहीं भी है और आप जानते हो कि मुझे मिल सकता, आप क्या करोगे? कहीं से भी जुगाड़ करोगे, क्योंकि सिर्फ 10,000 दे के मुझे 10 लाख, 10,000 में जुगाड़ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे महीना चले 10 लाख के बाद मेरे मिल गया मुझे, तो मुझे सोचने का ज़रूरत नहीं है। तो क्या करोगे आप? लोगों को से कहीं से भी जुगाड़ करके, घर से कोई भी सेविंग्स का जुगाड़ करके क्या करोगे आप? 10,000 रुपये दे दोगे, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट दिन मुझे, क्यों? क्योंकि आप उसके बात पे विश्वास, आज बहुत सारे स्कीम ऐसे होता है, लोग दो इतना दो और लेके उसके बाद वो लोग भाग जाता है, पर परमेश्वर झूठा नहीं है। जब याद रखना, जब आपके जीवन में नहीं है ना, आपको ज़्यादा देना है, क्योंकि आपका नहीं, आपको ज़रूरत है, ठीक है? आपके पास नहीं है तो कैसे बढ़ेगा? जब दोगे तो परमेश्वर 100 गुना बोला है देगा। तो आपके पास नहीं है तो आपको ज़्यादा देना है, ताकि परमेश्वर आपको और दे, ताकि आपका ज़रूरत नहीं मिट रहा है तो परमेश्वर को देना है ताकि आपका ज़रूरत मिटे। बट याद रखना, फिर से अगर कोई ये सोच रहा है कि पास्टर अपने फ़ायदे के लिए बोल रहा है, प्लीज़ मत दो, ये मैं आपके फ़ायदे के लिए समझा रहा हूँ। अगर आपके पास शक है तो गरीबी में अगर आपको जीना है, आप लोग जियो गरीबी में, कोई जाके आपके पास डिमांड नहीं करेगा, आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो आप चर्च नहीं आओ। आप चर्च आओ, आराम से आओ, परमेश्वर वचन को सुनो। बट याद रखना, हम लोग एक ही चीज़ में चाहता हूँ कि आपके जीवन में आप पैसे का आशीष को देख पाओ। इसलिए याद रखना, विश्वास के साथ, जब आपके पास नहीं है, विश्वास के साथ ये मत सोचो मैं दे रहा हूँ, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आज पैसा नहीं है इसलिए मुझे और विश्वास से इन्वेस्ट करना है ताकि परमेश्वर मुझे और दे पाए। और दूसरा चीज़ में, जब परमेश्वर देना स्टार्ट करेगा ना, कभी कभी लोग होता है कि 5 साल के बाद से 10% ही वही अमाउंट है, आज 5 साल इंक्रीमेंट हो चुका है सैलरी, बट वही जगह में ही अटका हुआ है। कोई पास्टर नहीं देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है, याद रखना। तो जब परमेश्वर को स्टैंडर्ड बढ़ाए ना, तो देने का भी स्टैंडर्ड बढ़ाना जरूरी। ये नहीं वो सब कुछ पैसा लुटा दो, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आप अपने जीवन में आनंद करो, बट याद रखना, जब परमेश्वर को उठा रहा है, आपका पैसे उठा रहा है, तो पैसा देना भी लोगों के लिए आशीष का कारण बनो। परमेश्वर का आशीष स्वार्थ ही मतलब ही नहीं है कि प्रभु तुझने दिया और मैं, जिस दिन दूसरों के लिए जीना स्टार्ट करोगे, खुद का कमी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर पैसा दिया है ताकि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन पाओ। जिस दिन दूसरों के लिए सोचोगे, परमेश्वर आपके लिए सोचना स्टार्ट करोगा। मैं आपको 100% श्योरिटी से, आपसे ज़्यादा परमेश्वर आपके लिए ज़्यादा अच्छा सोच सकता है। शायद आपका प्लान उसका प्लान सेम ना हो, क्योंकि आपसे ज़्यादा वो आपके लिए बेटर प्लान को जानता है। तो आप अपने जीवन का टेंशन लेना भूल जाओ, परमेश्वर को लेने दो, वो काम परमेश्वर का है। आप बोना स्टार्ट करो, सिर्फ चर्च में नहीं, दूसरे के जीवन में, लोगों के जीवन में। सोचो, मैं उस दिन, हाँ, विश्वास कैसे, विश्वास पे जीना कैसे। वो जो लड़का जो 5 रोटी 2 मछली था, सोच लो आप उस जगह में आप होते, सोच लो आप परमेश्वर को नहीं जानते, आप क्या करते वहाँ पे। 10,000 लोग, ठीक है, सोच लो एक कन्वेंशन में आया, पूरा लोग भरा हुआ है, ठीक है, और वहाँ पे एक इंसान आपको आके बोल रहा है, थोड़ा सा ना 10,000 लोग है, खिलाना है, यीशु मसीह बोल रहा है आपके पास जो है दे दो। क्या बोलोगे? 10,000? पागल हो? 10,000? ये मेरा ही पेट था, मैं एक पतला इंसान हूँ इसलिए मेरा पेट भर जाएगा। यहाँ पे इतने सारे मोटे मोटे इंसान, इन लोग का पेट कहाँ से भरेगा? पहला चीज़। दूसरा चीज़, उसके बाद अगर जब से नहीं दे दो, यीशु मसीह बोले चमत्कार कर, अगर नहीं हुआ तो तीसरा चीज़, पता नहीं आप लोग बहुत शरीफ इंसान हो, मैं होता तो शायद ये बोलता, अगर परमेश्वर नहीं जानता, अगर इस चीज़ को जानता नहीं तो मैं ही बहुत बोलूँगा। ये लोग जो इतना आए, केयरलेस इंसान है ये लोग। अगर यहाँ इतना दूर से आए, लोग खाना लेके आना चाहिए था ना,
मैं रिस्पॉन्सिबल, मैं अपना खाना लेके आऊँ। अब ये लोग नहीं कि ये लोग का गलती है, ये लोग को समझना चाहिए था। आके मेरे पास देख रहा है हाँ करके हैंगला के जैसा। मैं लेके आया हूँ पैसा, मैं खाऊंगा, मैंने लेके आया, मैं मेहनत किया, मैं किसी और का तो नहीं लिया, मैं अपना खाऊंगा। अगर बचा रहा तो मैं दूसरे का सोचूंगा, जो हम लोग करते हैं पैसे के मामले। अगर बचा रहा तो खुदा उससे मैं टाइट दूंगा, ना 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 ना। अगर बचा रहा तो मैं लोगों का मदद करूंगा। खुदा जो आपके पास है उससे ज़्यादा नहीं मांग रहा है। वो 5 रोटी 2 मछली को बोले नहीं 10 रोटी 2 मछली, जाओ जहाँ से लेके आ। आपके पास ही, याद रखना, आपके पास जो है वो परमेश्वर मांग रहा है। जब वो देना स्टार्ट करे, खुदा उससे बड़ा चीज़, जब वो इंसान 5 रोटी 2 मछली दिया, क्या लिखा हुआ है, उसे वो खुद नहीं खाया, 10,000 लोगों को खिलाने के बाद, क्योंकि 5,000 सिर्फ पुरुष बोला है, तो पुरुष के साथ महिला भी रहते हैं, बच्चा भी, तो सोच लिया जाए 10,000 से ज़्यादा ही शायद होगा। 10,000 लोगों को क्या किया, वो खिलाया। उसके बाद वचन बोलता है 12 टोकरी बच गया। तो याद रखना, जिस दिन आप परमेश्वर के लिए जीना स्टार्ट करोगे, परमेश्वर के हिसाब से अपना जीवन को देना स्टार्ट करोगे, अर्थ पैसा देना स्टार्ट करोगे, याद है ना, आपके जीवन में सिर्फ जरूरतों को खुदा पूरा नहीं करेगा, आपके पास बचा रहेगा आपका जरूरत से बहुत ज्यादा। इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, शरीर में चल के आप ये चीज़ कभी पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए परमेश्वर वचन को घोषणा करना, जानना, घोषणा करना, जब तक आपका हृदय ऐसा सोचना ना स्टार्ट कर दे, 2 तो दिया जाएगा, 2 तो दिया जाएगा। प्रभु तेरा वचन बोलता है 2 तो दिया जाए। जब तक आपका हृदय बोले ना 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 ना, पहला बोलोगे 2 तो दिया जाएगा, आपका हृदय बोले खाएगा क्या तू खुद, 2 तो दिया जाएगा, 2 तो खुद का लिए नहीं है, 2 तो दिया जाएगा। तो आप क्या करोगे, घोषणा करते रहो, 2 तो दिया जाएगा, 2 तो दिया जाएगा। प्रभु तेरा वचन कहता है, इंसान झूठ बोल सकता, तेरा वचन झूठ। मैं प्रभु सारी शरीर जो दिखाता है परिस्थिति को पर नहीं चलो, मैं तेरा वचन के अनुसार बोलते रहोगे, बोलते रहे। एक टाइम के आपका प्राण सुनते 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 वो चेंज होता रहेगा। वचन के अनुसार आपका प्राण चलना और आप देना स्टार्ट करोगे विश्वास के साथ, और तब आप अपने जीवन में कार्य देखोगे। रास्ता परमेश्वर ने दिया है, हाथ में दे नहीं देगा, वो दे दिया है रास्ता, वो रख दिया सब कुछ। चंगाई आपके पास है, नो पैसा आपके पास है। झूठ ये आज बहुत सारे जगह धर्म बना लिया क्रिश्चियनिटी को। याद रखना, मैं बोल रहा हूँ, सुनो, आज बहुत सारे पास्टर्स हैं, नाम बोल सकता हूँ बट नाम बोलना मेरा काम नहीं है। आज धर्म बना लिए, बोल रहा है यीशु मसीह के आने मतलब सिर्फ दुख को रहना है। कौन यीशु मसीह बोला दुख को रहने के लिए? सीजन के लिए दुख आपके जीवन में, बड़े दुख में भी आप आनंद मनाओगे, क्योंकि आप जानते हो कि उस प्रॉब्लम से खुदा बचाएगा। आज बहुत सारे पास्टर्स है, ये बोलते ये करो, वो मतलब एक नियम बना दिया है, धर्म बना दिया। धर्म बनाने के लिए खुदा आया नहीं था, खुदा आया था अनंत जीवन देने के लिए, खुदा आया था आपको आशीष देने के लिए। अगर सिर्फ अनंत जीवन बोलना होता तो अनंत जीवन का बात करता है। इस जगत में ये नहीं बोलता पहाड़ को बोलो हट जाने के लिए, पहाड़ हट जाएगा, बोलता अनंत जीवन काफी। आज के पास्टर के जैसा वो तकलीफ है, जीना सीखो तकलीफ में, अनंत में मुकुट मिलेगा। अरे मुकुट तो मिले तो परमेश्वर क्यों बोला है कि पहाड़ को घोषणा करो पहाड़ हट जाएगा? हटा देता उसको परमेश्वर। क्यों बोला है 2 तो दिया जाएगा? हटा देता उसको खुदा। बोल तो मरो, मरने के बाद अनंत जीवन मिलेगा। अरे अनंत जीवन है, बट इस जीवन में भी परमेश्वर का सामर्थ्य दिखना है, क्योंकि इस जीवन में अगर परमेश्वर सामर्थ्य नहीं दिखा तो ये जो लोग हैं जो मर रहे नाश हो, कभी परमेश्वर को देख नहीं पाएगा। धर्म से याद है और एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ इसको अच्छा से रिकॉर्ड करो, इंस्टाग्राम में डालो, ताकि जो जो बोलना है बोलने दो। क्योंकि आज बहुत ही नाटक चल रहा है धर्म धर्म बोल के क्रिश्चियनिटी के बारे में, कि क्रिश्चियन होके धर्म परिवर्तन कर रहा है, धर्म परिवर्तन कर रहा है, धर्म परिवर्तन कर। कौन सा धर्म परिवर्तन, कौन सा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं हम लोग? एक इंसान हिंदुइज्म में बोलता है कि अगर आप नास्तिक हो तो भी आप हिंदू हो। अगर आप नास्तिक हो मतलब अगर आप कोई भी खुदा के ऊपर, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते हो तो भी आप हिंदू बन सकते हो। तो मैं यीशु मसीह में विश्वास करके कैसे हिंदू नहीं बन सकता? पर याद रखना, कोई हम लोग क्रिश्चियन कोई धर्म नहीं है, विश्वास है। और ये वचन कहता है जब यीशु मसीह के पीछे चेले चलने लग गए, लोग उन लोगों को बोला वो क्रिश्चियन है। मतलब क्या? क्राइस्ट के पीछे चलना। वो लोग यहूदी थे, यीशु मसीह खुद यहूदी धर्म के थे, क्योंकि यीशु मसीह को धर्म से कोई इंटरेस्ट नहीं था। धर्म आपका जीवन को बदल नहीं सकता है। सो धर्म बनाने के लिए यीशु मसीह नहीं आया। अगर लोग बोलते हैं ये क्रिश्चियन बन गए, धर्म कौन सा धर्म परिवर्तन कर लिए? अगर लोग
पर मैं उन लोग का भगवान को नाम मानते हुए हिंदू बना सकता है, तो वो लोग कैसे बोल सकते हैं मैं अपना धर्म पर मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं। लोग बोले मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझसे उससे, पर मैं यीशु पे विश्वास, उसके पीछे चलने वाला हिंदू हूं। मैं एक हिंदू हूं, हाँ हूं हिंदू, पर मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं। अरे यीशु मसीह मेरा नाम को परिवर्तन नहीं किया, जो मेरा नाम था आज भी मेरा वो नाम है। यीशु मसीह मेरा कलर को परिवर्तन नहीं किया, जो मेरा कलर था वही मेरा है। यीशु मसीह मेरा लैंग्वेज को परिवर्तन नहीं किया, जो मेरा भाषा कल था आज भी है। यीशु मसीह मेरा देश को परिवर्तन, मैं कल भी भारतीय था आज भी मैं भारतीय हूं। हाँ यीशु मसीह परिवर्तन किया, वो परिवर्तन किया मेरा जीवन। जो मैं एक मरा हुआ था यीशु मसीह ने मुझे जिलाया, मैं हताशा में था यीशु मसीह मुझे जीवन में आशा दिया। तो कौन सा धर्म परिवर्तन कर दिया। और एक चीज को क्लियर करना, जानना बहुत जरूरी। लोग बोलते हैं, मैं जब इंस्टाग्राम में वीडियो देख, कुछ लोग मुझे गलत गाली में बात करते हैं, ठीक है। लोग ये चीज बोलता है, अरे कितना चावल दिया, कितना पैसा दिया, कि तुम्हारा धर्म परिवर्तन करने के लिए कितना दिया। मेरा प्रश्न ये है, अगर मुझे चावल दे के धर्म परिवर्तन कर सकते, मेरे चावल के लिए अगर मैंने धर्म परिवर्तन कर, क्योंकि तुम्हारा धर्म में इतना पैसा नहीं कि मुझे उससे ज्यादा दे के मेरा धर्म परिवर्तन कर लो फिर से। अगर चावल दे के लोगों का परिवर्तन कर रहा है तो बहुत आसान है लोगों को फिर से हिंदू में। क्यों इतना मार रहे हो, क्यों इतना पीट रहे हो, क्यों इतना जबरदस्ती कर रहे हो। पैसा दे दो, जितना पैसा क्रिश्चियन ने दिया था उतना पैसा आप दे दो, फिर से परिवर्तन कर लेगा। क्यों उसके पीछे मार रहे हो, क्यों उसको धक्का दे रहे हो, क्यों वो इंसान बोले मर जाऊंगा, फिर भी यीशु को चावल लेके मरने के बाद चावल लेके जाएगा वो। अरे जो जानता है यीशु क्या कर सकता है वो मर जाएगा पर यीशु को नहीं छोड़ेगा। जबरदस्ती मूर्ति के सामने उसको धक्का दे सकते हो, प्रणाम कर। उसका हृदय से यीशु को कैसे निकालोगे, उसके हृदय से यीशु का प्यार को कैसे निकालोगे, उसका हृदय से सच्चाई को कैसे निकालोगे। जबरदस्ती बोलोगे ये बोलो, ये नाम पुकारो, वो नाम पुकारो, जबरदस्ती करवा भी दोगे, पर हृदय से यीशु को कैसे निकालोगे उसके जीवन से। यीशु के लिए जोरदार ताली हो जाए। याद रखना, फिर से बहुत सारे लोग शायद नए आएंगे, यहाँ पे धर्म परिवर्तन नहीं होता है, आपका जीवन परिवर्तन होगा। और यीशु पे विश्वास करोगे, याद रखना जीवन परिवर्तन होगा, क्योंकि सच्चा खुदा वो है। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एक क्रिश्चियन, जो लोग बोलते हैं सो कॉल्ड क्रिश्चियन घर में पैदा हुआ हूँ। मैं हिंदू घर में पैदा हूँ और आज में मैं हिंदू हूँ, बट मैं जानता हूँ यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह क्या कर सकता है। हालेलुया। इसलिए लोग अगर बोले ना क्या आप हिंदू हो, बोलो मैं हिंदू हूँ, जिंदा खुदा पे विश्वास करता हूँ। आज प्रॉब्लम क्या है, धर्म बना चुके हैं हम लोग। बाइबल छोड़ के नया नियम जो बाइबल में नहीं, हम लोगों के बारे में बोलना स्टार्ट कर दी। ये करो तो क्रिश्चियन बनोगे, ये करो तो जाओगे, ये करो तो ये हो पाएगा। बैप्टिज्म तब मिलेगा जब मेकअप करना बंद करोगे। कहाँ लिखा हुआ है? एक बार वचन में दिखा दो, कहाँ पे लिखा हुआ है। उसके हिसाब से भूत बन के घूमो तो बैप्टिज्म मिले। भूत बनने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया है, ये जीवन को परमेश्वर का कार्य को दिखाने के लिए। प्रॉब्लम है कि आज क्या हो चुका है, परमेश्वर का जानो विधवा के जैसा घूमते रहो, सादा ड्रेस पहन के। अब बोलो तब मैं सच्चा परमेश्वर, कौन सा मसीह हो तब? ऐसा भूत बन के जो लोग सच में परमेश्वर जानो, वो बोले नहीं भूत के पास नहीं जाएंगे। क्या परमेश्वर इंसान से भूत बनाने के लिए बनाया है हम लोगों को? क्या परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि हम लोग दुख में रहे, कष्ट में रहे? अरे इस दुनिया दे एंजॉय करो, परमेश्वर को गिफ्ट है ये। बहुत सारे लोग ना आज अस्पताल में मर रहा है, इस जीवन के लिए शुक्रगुजार रहो और परमेश्वर कार्य करते रहो और आनंदित हो। ऐसा नहीं हमेशा परमेश्वर बना के ऐसे दिया, एक तो लाठी लगा के जैसे होता है ना दास लोग आज पहले के ज़माने में बंदी करके रखता था और चलता था, उसके बाद फड़ाक, वो लोग कभी कुछ मेकअप नहीं करते, वो लोग से वैसे ऐसे थोड़ा सा बड़ा फड़ाक। आज बहुत सारे मसीह ऐसे बन चुके हैं, सादा ड्रेस पहनो। ये सब चर्च है, ये बाकी लोग नहीं है जो चर्च के खिलाफ है। यही लोग है जो चर्च का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो वचन को गलत करके रखा। लोग जो सच में यीशु मसीह को जानने का कोशिश कर, ये लोग दूर भागते हैं। ये लोग इतना नियम डाल देते हैं इसके ऊपर, तो वो लोग लगता है कि अभी यीशु मसीह से पहले तो मैं खुश था, अब यीशु मसीह को जानने का जितना नियम तो मैं खुद ही नहीं सोचता, मैं लेके चल रहा है, जो यीशु मसीह एक्चुअली बनाया ही नहीं उसके लिए। धर्म नहीं, जीवन परिवर्तन करने खुद आया था। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे।